उल्टी हो गई सब तदबीरें। सिंध हुकूमत और एमक्यूएम की एक न चली। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, विफाक हो या सूबे, कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहता। अब 2 दिन कबल भी सिंध हुकूमत ने ऐसा ही इकदाम किया है। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबर सिंध को फौरी कराची पहुंचने का हुक्म। निसार दुरानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेना आईनी इख्तियार है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। कानूनी माहिरीन की टीम इस हवाले से जायजा ले रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इबहाम है। तहरीरी फैसला आएगा तो देखेंगे। कुछ इख्तियारात अदालत, कुछ इलेक्शन कमीशन और बाद सूबाई हुकूमत के पास होते हैं। GHQ पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती से माजरत कर चुका है। इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं है। जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नाजमाबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकती? ये जो चैंपियन घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा लगा कर समझ रहे हैं, बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। एमक्यूएम का इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने से इनकार। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, भरपूर मुकाबला करेंगे। फरूख नसीम ने कराची की आबादी को दुरुस्त गिनने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून के तहत यूसीज बनाई। अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया। ज्यादा आबादी पर कम नशिस्तें और कम आबादी पर ज्यादा सीटें रखी गई। फैसल सब्जवारी ने कहा, नई यूसीज में एमक्यूएम का वोट कम और अपना बढ़ाया गया। महाजिर आबादी के वोट को तकसीम करने की साजिश की गई। नई हल्काबंदियां होने तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकते। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ PTI सड़कों पर। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अली जैदी ने मुतहदा कौमी मूवमेंट को महाजरों का कातिल करार दे दिया। कहते हैं ये आज भी जरदारी की गोद में बैठे हैं। गली मोहल्ले का इलेक्शन लड़ने से भी डरते हैं। फारूक सत्तार इलेक्शन रुकवाने के लिए धरनों का ऐलान कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कल जिन्हें रॉ का एजेंट कहते थे, आज उनके साथ बैठ गए। हर जुर्म में मुतहदा बानी के सहूलतकार बनने वाले महाजरों के ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें। उधर जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद धरना देने की कॉल वापस ले ली। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में दहशत गर्दी का खतरा है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को निहायत जरूरी करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा, इंतजाम करने को तैयार रहें लेकिन सिक्योरिटी रिस्क मौजूद है। पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद KP असम्बली भी तोड़ देंगे। इमरान खान का ऐलान। कहते हैं ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे पाएंगे। नई एस्टैब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। एंकर पर्सन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, लग रहा था हम 186 अरकान पूरे नहीं कर पाएंगे मगर हमने पूरे करके दिखाए। मोनी सिलाही ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है काफ लीग आगे जाकर PTI का हिस्सा बन जाएगी। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए कप्तान की ज़ेरे सदारत अहम बैठक। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के नामों के लिए खत लिखने की मंजूरी दे दी। PTI चेयरमैन ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को कल तलब कर लिया। सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और डिज़ोल्व होना आपको पता है कि मुकर्रर वक्त से पहले असम्बली जो कि अवामी नुमाइंदों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और अवाम की एक नुमाइंदा बॉडी है, उसको वक्त से पहले डिज़ोल्व करना
एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फैसला है, लेकिन इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद है और ये आइनी ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर हाउस को मौसूल, बलीगुर रहमान कल फैसला करेंगे। कहते हैं जो भी फैसला करूंगा भारी दिल के साथ करूंगा। पंजाब असम्बली अवामी नुमाइंदों का हाउस है, उसको तहलील करना आसान फैसला नहीं होता। वजीर आला पंजाब की एडवाइस पर अमल दरामद करना नाखुशगवार लम्हा होगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए थे। आज भी इमरान खान परवेज इलाही के साथ मुशावरत करेंगे। पंजाब के निगरान सेटअप पर गौर किया जाएगा। पख्तूनख्वा के वजीर आला और उनकी काबीना के अरकान उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है, उनकी एडवाइस है, वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार ना करें, असम्बली तोड़ दें। फवाद चौधरी का बलीगुर रहमान को मशवरा। कहते हैं हमारी ख्वाहिश है असम्बली की तहलील की समरी पर जल्द दस्तखत हो जाएं। PDM में शामिल जमातें अपना मुंह छुपा रही हैं और आवाम का सामना नहीं करना चाहती। बेहतर यही है हमारे साथ बैठें और इलेक्शन पर बात करें। मजीद कहा सदर वजीर आज़म को एतमाद के वोट का कह सकते हैं, एतमाद के वोट का कब कहना है ये सदर पाकिस्तान का आईनी हक है। पंजाब असम्बली की तहलील में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अप्रैल में सूबाई असम्बली के इलेक्शन करा दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी निगरान सेटअप के क़याम से मशरूत कर दी गई। लीगी क़यादत के इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, आइंदा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। MQM ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक विफाक से रास्ते जुदा करने का फैसला मुतवक्के है। जी हाँ, ये अहम फैसला है और अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर मामला जो हैं वो विफाक में गड़बड़ हो जाएंगे। MQM ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और ज़राए से ये मालूम हुआ है कि अब विफाक से रास्ते जुदा करने का फ़ैसला मुतवक्के है। MQM की जानिब से गो कि ऐसी MQM जो कि अब मुत्तहिद हो गई है, मुस्तफ़ा कमाल वापस लौट चुके हैं, फ़ारूक सत्तार भी ज्वाइन कर चुके हैं और एक ऐसी MQM जो कि कहा जा रहा था कि शायद मज़ीद मजबूत होगी, उसने अपने जो मामलात हैं वो दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। राशिद, कल ये कहा जा रहा था कि हम शरीफ क्या हुए, सभी बदमाश हो गए और आज अब अपनी जो है वो चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं MQM ने। राशिद से हमारा राब्ता नहीं हुआ है और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। इमरान, ये बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट है और अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर विफाक जो है वो हिल जाएगा। इमरान अहमद, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? कोई राब्ते में नहीं आ रहा और राब्ता कमेटी जो है वो हंगामी इजलास तलब कर रही है और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि विफाक से अब रास्ता जुदा करने का फ़ैसला मुतवक्के है क्योंकि हंगामी इजलास है राब्ता कमेटी का जिसे तलब किया गया है। इससे पहले आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और MQM पाकिस्तान जो कि अब मुत्तहिद हो गई है, इकट्ठी हो गई है, वो अब जो है मामलात को दूसरी तरफ लेके जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ कराची। इमरान, आप तक आवाज़ आ रही है हमारी? इमरान से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा और राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी उस इजलास की सदारत करेंगे जिसमें अब मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार भी मौजूद होंगे। एक रोज़ पहले भी हमने देखा कि इकट्ठे होकर एक पैगाम दिया था और कहा था कि हम 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे और इसके लिए जो प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया, प्रेशर जो उन्होंने डाला, वो कारगर साबित ना हो सका क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से
दो टोक जो है अल्फाज में ये कह दिया गया थे इलेक्शन जो है वो अब होंगे 15 जनवरी को। बात करते हैं इमरान अहमद से। हम कोशिश तो कर रहे हैं रब्ता करने की, रब्ता हो नहीं पा रहा। इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़, मुझे आ रही है। मुश्किल से आपसे रब्ता हुआ है, बताइए रब्ता कमेटी जो है वो क्या सोच रही है? ये वो राब्ता नहीं है, ये मवासलाती राब्ता जो आपसे हो गया, वो जो राब्ता कमेटी है उसने फैसला किया है, बल्कि उसके पास दो वज़रा और एक मशीर, सादिक इफ्तिखार मुशीर हैं, अमीनुल हक वजीर हैं और फैसल सब्जवारी, इन्होंने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं और तलब भी नहीं किया बल्कि बराह रास्त जमा करा दिए हैं। और ये बड़ी तेजी से राब्ता कमेटी फैसले कर रही है कि किसी तरह हुकूमत पे बावर कराया जा सके कि बल्दियाती इलेक्शन किसी सूरत में कबूल नहीं है। जब हदबंदियों का जो फैसला हुआ था कि जो हदबंदियां हैं उनको MQM की मर्जी के मुताबिक या MQM जिस तरीके से तरीक़ाकार के मुताबिक उनको चाहती है बल्दियाती हदबंदियां उसके मुताबिक कराएंगे, और ये लिखा हुआ मुआहदा मौजूद है MQM के पास। लेकिन 9 महीने बाद तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि जो मुआहदा था तहरीरी जिसमें बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासतदानों के और PDM के रहनुमाओं के दस्तखत थे, उसमें लिखा था कि 1 महीने के अंदर MQM के कराची के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। लेकिन 9 महीने गुजर चुके हैं, उन पर अमल नहीं हुआ, जिस पर अब आके ये तेजी आई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये तेजी उस वक्त आई है जब इत्तेहाद हुआ है कल MQM का, और उसके बाद ये जो है राब्ता कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगरचे उनका ऐलान नहीं हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, इनकी शमूलियत के बाद बहुत तेजी आई। कल रात पीपल्स पार्टी ने MQM का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए जो हदबंदियां थी उसके नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हुई थी और दोबारा हदबंदियां करने का ऐलान किया था। लेकिन आज उस नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया।